पिछली वीडियो में हमने जाना एलसीएम के बारे में, एलसीएम को निकालने के तरीके हमने सीखे। आज का वीडियो हमारा फोकस होगा एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक और हिंदी में शॉर्टकट में कहते हैं मौसम। ठीक है, इसको और भी नाम से जानते हैं, इसको जीसीडी के नाम से जानते हैं, जीसीडी। इसका यूज हर जगह नहीं होता है, एक्चुअली यूज यही होता है, अगर आप जान ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। जीसीडी के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी वो नंबर जो दी गई नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। ठीक है, जीसीडी के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? जीसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इसके भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी वह फैक्टर जो दी गई नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, उसी को हम लोग जीसीएफ, जीसीडी या एचसीएफ कहते हैं और हिंदी में मौसपा कहते हैं। क्लियर? आइए हम एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ लें। सबसे पहले हम इसके तरीके समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल लगाएंगे। इसके जो निकालने के जो तरीके हैं ना, सेम एलसीएम के निकालने के जो तरीके हैं वैसे ही है। यानी पहला इसका मेथड क्या हो जाएगा? गुणनखंड विधि से, जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड होता है डिवीजर मेथड। ठीक है, और एक और शॉर्टकट मेथड है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने समझ में गए होंगे कि कैसे इसको निकालना है, यानी कि जो नंबर दी गई होती है उनको हम प्राइम नंबर निकालना रहता है। जैसे कल हमने क्या किया था, उसका हमने टेबल लिखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। आज हम क्या करेंगे, टेबल लिखने के जगह पे हम उसके फैक्टर को अलग अलग लिखेंगे। फैक्टर गुणनखंड को हमने पिछली वीडियो में आपको गुणनखंड के बारे में बताया भी था। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, 4 और 6 का HCF यानी मौसम निकालना है। ठीक है, इसको हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जो दी गई नंबर होती है ना, हम लोग एलसीएम के लिए क्या करते हैं, उसका टेबल लिखते हैं, लेकिन इसमें टेबल नहीं लिखा जाता है। जो दी गई नंबर होती हैं उनको हम फैक्टर लिखते हैं, यानी कि इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं उसके मल्टीप्लाई के रूप में। अब जो 4 होता है वो किन किन नंबरों से 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2। कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं? ऐसे किया जाता है, 2 से सबसे पहले छोटी नंबर से काटते हैं, प्राइम नंबर से 2 बार में कटेगा, फिर 2 को काटते हैं, तब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, और जब 1 आ गया तो ये जो नंबर होती है वही नंबर आएगी जब इन नंबरों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसके इस नंबर को, ये बड़ी वाली नंबर को छोटे टुकड़ों में हम बांट दिए, इसी को गुणनखंड कहते हैं। ऐसे लिख दिए। फिर हम सेम टू सेम 6 के साथ भी ऐसे ही करेंगे। 6 को भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले छोटी प्राइम नंबर से करेंगे, 3 आएगा, फिर 3 को काटेंगे, तब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए, यानी हम 6 की जगह पे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 2 इंटू 3 लिख देंगे। आया समझ में? अब क्या करना है, यहाँ पे एक फोकस आपको करना होगा कि अब हमें करना क्या है। अब यहाँ ये करना है कि इन दोनों नंबर में जो नंबर कॉमन हो, जो नंबर कॉमन हो, कोई जरूरी नहीं कि एक ही नंबर कॉमन हो, कई नंबर कॉमन हो सकते हैं, तो जो नंबर कॉमन हो उसको हम एक जगह नोट करके उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे भी है तो 2 यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ 2 बच गया 1, लेकिन यहाँ कहीं और 2 नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। ये 3 है, इसमें कहीं 3 नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो एचसीएफ होगा, ये सीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जो कॉमन है उन दोनों में से किसी एक को यहाँ नोट कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये जो कॉमन वाला है उसको यहाँ नोट कर लेंगे। आया समझ में? इन दोनों को छोड़ देंगे। ये समझ में आ गया आपको? यानी वे नंबर हमें ढूंढने हैं जो कॉमन है दोनों में। अब देखिए ये जो एचसीएफ कैसे हुआ, एचसीएफ का जो डिफिनीशन ये होता है कि जो एचसीएफ निकलता है वो दी गई नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। अब देखिए ये 4 है, 4 को अगर इसके एचसीएफ 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ बचा यहाँ पे नहीं बचा, रिमाइंडर नहीं बचा ना। तो यही इसका एचसीएफ की क्वालिटी होती है कि जो एचसीएफ होता है वो अपने नंबर जिससे वो निकल के आया उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। 6 को भी डिवाइड करते हैं, अगर आप 6 को भी अगर आप डिवाइड करेंगे, 6 को भी अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 0 आ गया। तो यही इसकी क्वालिटी होती है कि एचसीएफ जो होता है दी गई नंबर को पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड कर देती है।
ऐसे समझ में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं ताकि ये कंफ्यूजन हमारे क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही था, कई जगह ऐसे आएंगे जो कई उसके फैक्टर हमको कॉमन मिलेंगे, कई जगह ऐसे होगा, कई जगह ऐसे होगा कि उसके जो कई फैक्टर्स होते हैं वो कॉमन मिलेंगे, तो वहां पे क्या करना होगा, उन सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी एचसीएफ का फार्मूला हमें एक क्या मिला, एचसीएफ बराबर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिखें या प्रोडक्ट लिखें, ठीक है, प्रोडक्ट लिखता हूं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, जो कॉमन है वही बस, कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी इसको हिंदी में अगर लिखना हो, हिंदी में अगर इसको समझना हो तो ये होगा कि एचसीएफ जो होता है, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन दोनों नंबर में या दो से ज्यादा जो नंबर है उसमें जो कॉमन नंबर होते हैं उसी का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो जो नंबर मिलता है वही होता है एचसीएफ। क्लियर। चलिए आगे समझते हैं, दूसरे एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं ताकि कई नंबर यहाँ पे कॉमन हो, ताकि आपको ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, आइए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, 18 और 30 का एचसीएफ निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, 18 के हम फैक्टर निकालेंगे। 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे आप बताइए। 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। कैसे बताएंगे आप, आपको कैसे निकालना है, मुझे तो मान लीजिए मैं पहले से निकाल लिया था इसलिए। अब ये 18 है, इसको ऐसे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा, 9 बार में। अब 9 को ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए जो कटे, 2 से तो ये कटेगा नहीं, तो 3 से काटिए, 3 से जब काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, फिर ये 3 से काटेंगे तो 1 बार। अब क्या करेंगे, इन्हीं नंबर को आपस में अगर आप गुणा कर देंगे तो वो जो नंबर होगा वो 18 के बराबर होगा, यानी जब गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। इस तरह से ये कह सकते हैं कि 18 की जगह पे आप ये लिख सकते हो। तो देखिए 18 की जगह पे ये मैंने लिख दिया, इसको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, फैक्टर में बांध दिया। अगर इस चीजों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 18 आएगा। आया समझ में। अब 30 को सेम टू सेम ऐसे ही करते हैं। 30 को भी आपको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले 2 से 15 बार में, ठीक है, फिर क्या करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 5 बार में। अब 5 से ना काटे, 3 से ट्राई करें, अगर 3 से नहीं कटता तब आप 5 से काटें, ठीक है। वैसे अगर हमें 5 से काटता तो 3 बार में कट जाता, फिर 3 से करना पड़ता। तो सीरियल से हमको चलना है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है, सीरियल से हमें चलना है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम 5 से काटेंगे तो 1 बार में यहाँ 1 आ गया, इसका मतलब इसके नीचे अब आप आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, वही ये आ जाएगा, है समझ में। यानी 30 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। आ गया समझ में। अब देखिए इसमें कौन से ऐसे नंबर है जो कॉमन है, आपको कॉमन नंबर निकालना है। देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, यहाँ पे मिल गया, ठीक है भैया, ये 2 हमको मिल गया। तो हम एचसीएफ यहाँ लिखेंगे, एचसीएफ इक्वल टू, जो कॉमन है 2 कॉमन है, यहाँ पे भी है, तो एक जगह उतार लेंगे, एक ही नंबर उतारेंगे, दोनों को नहीं उतारेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 2 को यहाँ उतार लेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई ही है यहाँ पे, ठीक है। और कौन कॉमन मिल रहे हैं, 3 और 3 कॉमन मिल रहे हैं, 3 को भी उतार लेते हैं, ठीक है। 3 और 5 इसमें कॉमन नहीं हो रहा है ना, यानी सेम सेम नहीं है ना, ये अलग अलग है, ये 3 है तो ये 5 है। यहाँ पे कोई और 3 नंबर नहीं है जिसको इसको मिला सके, यहाँ पे कोई 5 नहीं है जिसको 5 को उससे मिला सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका अब बस यहीं तक रहने देंगे और इनको भूल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 6। ये किसका है, 18 और 30 का, 18 और 30 का एचसीएफ कितना है, 6। आगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना आ गया। बहुत ही आसान तरीका होता है ये निकालना, ठीक है। इससे भी आसान होता है डिवीजन मेथड, और उससे भी आसान होता है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो मैं तीनों मेथड आपको बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं कुछ एग्जांपल होमवर्क भी दे देता हूँ जो आपको लगाने रहेंगे, ठीक है, और कमेंट करके उसका आपको आंसर बताने में, ठीक है। इस मान लीजिए 9 और 20 का निकालिए एचसीएफ, ठीक है। 15 और
40 का HCF। ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं, इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, आगे हम समझते हैं डिवीजन मेथड। दूसरा है बाई डिवीजन मेथड। ठीक है, दोनों वही सेम एलसीएम और इसके मेथड वही है, बस तरीके थोड़ा से क्या है डिफरेंट है। ठीक है, जैसे सेम मैं एग्जांपल लेता हूँ जो पहले मैंने लिया था। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 4 और 6 का एचसीएफ निकालते हैं किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड को कहते हैं भाग विधि। ठीक है, हिंदी में भी आप सीखते चलें, नहीं तो मान लीजिए हिंदी में लिख के आ गया और आप इंग्लिश में सीखे हुए, बस खलास खत्म, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, 4 और 6 का एचसीएफ आपको क्या करना है? फाइंड करना है। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से ये मेथड होता है, 4 और 6 को कामा से हम सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे और वे नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को काटे। एलसीएम में क्या था कि हमको ये टेंशन नहीं रहता था कि वो नंबर जो दोनों को काटे, लेकिन यहाँ पे वे नंबर आपको ढूंढने हैं, वे प्राइम नंबर आपको ढूंढने हैं जो दोनों को डिवाइड करें। आया बात समझ में? तो 2 से हम देखिए 2 से 4 भी कटता है और 6 भी कटता है, तो काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 3 6। आया समझ में? अब देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको भी काटे इसको भी काटे? कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों नंबर को काट सके। 2 को 2 अपने आप काटेगा और 3 अपने आप कटेगा। इस तरह से ये कह सकते हैं कि जब आप डिवीजन मेथड का यूज करें, जब डिवीजन मेथड का आप इस्तेमाल करें, तो जब आखिरी में को प्राइम नंबर आ जाए, आखिरी में को प्राइम नंबर आ जाए, को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या, को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या, जब ये नंबर आ जाए। सहभाज्य संख्या क्या होता है? सहभाज्य संख्या ये होता है कि जो नंबर दिए गए रहते हैं ना, उनका कॉमन बस एक ही होता है, वो एक के अलावा किसी से नहीं कटते, उसी को कहते हैं सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। है समझ में? तो जब यहाँ पे को प्राइम नंबर आ जाए, को प्राइम नंबर जब आ जाए, तो वो वहीं पे आपको स्टॉप कर देते हैं, तो वहीं पे जो है इंड हो जाता है, यहीं पे आपको रुक जाना है। ठीक है, इसके अलावा आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि 2 से काटोगे तो 2 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। 3 से काटोगे तो 2 कटेगा, 3 नहीं 2 नहीं कटेगा, 3 कटेगा। है समझ में? तो ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं जो दोनों नंबर को काट सके। तो ऐसे कोई नंबर है ही नहीं है 1 के अलावा। तो जब 1 सिर्फ काट सकता है, इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर हो गए। जब को प्राइम नंबर हो जाएंगे तो वहीं पे हमें रुक जाने हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिला? सिर्फ 2 मिला। तो जब सिर्फ 2 मिला तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2, और उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपको आंसर आया था 2। ऐसा नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 18 और 30। हमने इसी का निकाला था। ठीक है, 18 और 30 का एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं। 18 और 30 का एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सेम यही चीज होगा, जब को प्राइम नंबर आ जाएगा वहीं हमें रुक जाना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 18 और 30 को कामा के से सेपरेट कर लेंगे और वह प्राइम नंबर ढूंढेंगे जो दोनों को काटे, सिर्फ एक को काटे ऐसा नहीं। एलसीएम में सिर्फ एक को काटता था, मगर यहाँ पे ये एलसीएम नहीं, ये आप एचसीएफ पढ़ रहे हो, तो वह नंबर आपको ढूंढना है जो दोनों को काट सके। और कौन सा नंबर वो रहेगा? प्राइम नंबर रहेगा। तो 2 से काटते हैं। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। 2 से देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसलिए मैंने 2 लिखा। अगर 2 से नहीं कटता तो मैं 3 लिखता। ऐसा समझ में? तो चलिए 2 से करते हैं। अब ये 2 से 9 बार में कटेगा और ये 15 बार में कटेगा। अब आगे फिर अगर कट रहा है तो काटिए। 2 से देखिए 9 नहीं कटेगा और 15 भी नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे। 3 से देखते हैं। 3 से ये 9 कटेगा 3 बार में, और 15 भी कट रहा है। जब कट रहा है तो काट दीजिए, दोनों कटना चाहिए, ये नेसेसरी है। ठीक है, कंपलसरी आपको इस पे फोकस रखना पड़ेगा कि वह नंबर यहाँ लिखिए जो दोनों को काट सके, डिवाइड कर सके। तो 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 को 3 काट सकता है और 5 को 5 ही काट सकता है। कोई और नंबर ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबरों को काट सके, डिवाइड कर सके, ऐसा कोई नंबर नहीं है। इस तरह से कहा जा सकता है कि 3 और 5 जो है को प्राइम फैक्टर है। 3 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है,
तो इस तरह से अब हमें यहीं रुक जाना है। जब को प्राइम नंबर हो जाए तो वहीं पे हमें क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, आगे हमको इसको नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो जब इसलिए नहीं बढ़ाना क्योंकि हमारे HCF तो ऑलरेडी मिल चुका हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हमें आगे क्यों झमेला लेना है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे HCF बराबर, इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 3, तो आएगा कितना 6। और पिछले मेथड से जो हमने निकाला था उसमें भी 6 ही आया था। इस तरह से ये मेथड भी क्या हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। दोनों मेथड से आप निकालोगे आंसर सेम आएगा, समझ में आ रहा है। अब हम सब सीखते हैं शॉर्टकट मेथड। ये दोनों मेथड तो हमें समझ में आ गया, अब हम शॉर्टकट मेथड थोड़ा देख लेते हैं। अब तीसरा है हमारा शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तीसरा क्या है, शॉर्टकट मेथड, और इसी का आपको इस्तेमाल ज्यादा करना है, ठीक है। शॉर्टकट मेथड जो होता है वो आसानी है और इसी से आपको बहुत जल्दी से समझ में भी आएगा, और ये बहुत इजी वे है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए या पुराना ही एग्जांपल लेना उसी को ले लीजिए। 18 और 30 को ही अगर आप ले लें, ठीक है। 9, 18 और 30 को ले लें, ठीक है। 3 वाले हम समझ लेते हैं, समझ में। इसका क्या कीजिए, ये शॉर्टकट मेथड से, ये तो लिखेगा नहीं कि कौन से मेथड से निकालना है, शॉर्टकट मेथड तो उसमें पूछेगा ही नहीं, का HCF निकालना है, ठीक है। HCF का मतलब समझ में आ गया, वह नंबर, वह फैक्टर जो दी गई नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। सिंपल चीज है, इसको आप याद रख ले। कोई भी पूछ सकता है कि इमोसा क्या होता है, तो वह बड़ा से सबसे बड़ा नंबर जो इन नंबर को डिवाइड कर दो, उस नंबर के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो तीनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे। आया समझ में। चलिए, तो इसका हम शॉर्टकट तरीके से देखते हैं। शॉर्टकट तरीके में क्या स्टेप्स होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, इन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उस नंबर को सबसे छोटे वाले नंबर से हम डिवाइड कर। सबसे पहले क्या करेंगे, 30 को हम नोट करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। कितना आएगा, 27। माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3। कितना आया, 3। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है इस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, जिससे आपने पहले भाग दिया, जो शेष बचा उस शेष से जिससे आपने भाग दिया था उसको हम फिर से भाग देंगे। यानी ये जो होता है ये आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 9। समझ में आ रहा है। अब 3 को आप कितने बार टेबल पढ़ोगे तो 9 आएगा, तो कितने बार में, 3 बार में 9। पूरा पूरा कट गया, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। तो इस तरह से हमारा HCF जो होगा, जब पूरा पूरा कट जाए तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, जिससे आपने भाग दिया था, जिससे आपने भाग दिया था वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो HCF हमारा क्या आएगा, यहाँ से 3, क्या आ गया, 3। सेम ये मेथड जो होता है बहुत इजी मेथड होता है। इसका एक बार और मैं रिव्यू दिला दूं आपको कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम सबसे छोटे नंबर से भाग देते हैं, ठीक है। भाग देंगे, जितना आएगा शेष, जितना बचेगा उस शेष से हम पहले जिससे भाग दिए तो उस नंबर को हम फिर से डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि अब इसी प्रोसेस को 10 लगा के बढ़ाते रहें, ऐसा नहीं। क्या करेंगे, जो शेष बचा रहेगा जिससे हमने पहले भाग दिया उसको यहाँ लिख देंगे फिर, और भाग दे देंगे दोबारा, फिर से भाग देंगे। फिर जब पूरा पूरा कट जाता है तो सही है, तब तो ये जो जिससे आपने भाग दिया था वो हमारा HCF हो जाएगा। अगर यहाँ भी शेष बच गया कुछ तो फिर हम ऐसे बनाएंगे और इसको यहाँ नोट कर देंगे और जो शेष बचा रहेगा उससे भाग देंगे। अगर इससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा HCF हो जाएगा, जिससे आपने भाग दिया है। समझ में आ गया, यही शॉर्टकट मेथड है। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको आपको तीनों मेथड से लगाने हैं, तीनों मेथड से लगाने हैं। कौन कौन से मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कौन सा था, डिवीजन मेथड, और तीसरा कौन है, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। इन तीनों मेथड से आपको लगाने हैं और लगा के प्रैक्टिस करने हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आपको कमेंट में लिख के बताने हैं कि हाँ इस मेथड से, तीनों मेथड से जो एग्जांपल दी गई हैं वो सभी के HCF सेम आ गए और आपको समझ में भी आ गया हो तो भी कमेंट करें। आया बात समझ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मतलब ऐसा लगा हो कि आपको समझ में आ गया, पूरा अच्छे से समझ में आ गया, तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे ही वीडियो मिलते रहें।